बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे चैनल पे मिलती हैं आपको मेकअप के ज़बरदस्त ट्रिक्स एंड हैक्स और अफोर्डेबल मेकअप के रिव्यूज़ भी मिल जाते हैं। तो आज मैं आपको बेस की क्लास 4 देने लगी हूँ और आज मैं आपको बताऊँगी कि क्रायोलन का जो लूज़ पाउडर है उसका बारे में और स्टेज लाइन के लूज़ पाउडर के बारे में। तो जी आपको जैसे कि आपको पता है कि मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं ताकि मुझे भी सहूलत रहे और आपकी सहूलत के लिए भी कि कभी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें और दोबारा से आप इसको रीड करना चाहें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो जी पहला है जी TL3। ये जैसे कि ऊपर आप देख रही हैं, ये क्रायोलन का लूज़ पाउडर है। ये हर स्किन पे चलता है और ये बेस को लॉक करता है। और इसके साथ मैं आपको प्राइस भी बता देती हूँ कि इसकी ये लाइट बेज कलर होता है इसका, ठीक है। TL3 जो है ना लाइट बेज कलर है और इसकी तकरीबन 5600 रुपीज़ यानी 5600 रुपये का ये बाज़ार से मिल जाता है। तो दूसरा जो है ना वो स्टेज लाइन का लूज़ पाउडर है। ये भी जैसे आपको नज़र आ रहा है येलो बेस के लिए, अगर आप इसको 2 दफ़ा भर भर के लगाते हैं ना तो हल्की सी येलो टोन देगा। यानी अगर आप चाहते हैं ना कि आपको ये येलो टोन थोड़ी सी मिले या येलो बेस आपकी बने तो इसकी हल्का सा इसकी टोन जो है ना वो इसकी टिंट इसमें नज़र आता है इसके स्टेज लाइन के लूज़ पाउडर में। ठीक हो गया। और अगर आप लेना चाहें तो मैं आपको बता रही हूँ कि अब हम बाय कर लेते हैं मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स, लेकिन हमें उनकी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। तो अगर आप मेरी रिव्यू देखेंगे, इसका मेरी क्लास को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या चीज़ लेनी है और क्या चीज़ नहीं लेनी चाहिए। तो वैसे तो ये बहुत महंगा है, आप क्रिस्टीन का भी ले सकते हैं, लेकिन बाज़ लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी वैनिटी में रखते हैं तो इसलिए मैं बता रही हूँ। अब एक ये है कि अगर आपने 38 बेस दी है तो इसको लगाएंगे तो अच्छी कवरेज देता है। यानी 38 बेस दी है, अगर आपकी जिल्द की जो स्किन टोन है वो 38 है तो आपने फिर स्टेज लाइन का जो लूज़ पाउडर है ना वो 2 दफ़ा भर भर के लगाना है ना तो ये येलो टोन देगा और अच्छी बेस बन जाएगी, अच्छी कवरेज अच्छी हो जाएगी आपकी। उसके बाद है नंबर 4 पे क्रिस्टीन का नेचुरल जो है ना 318 नंबर जो है, क्रिस्टीन का नेचुरल जो लूज़ पाउडर है ना वो आपका 318 नंबर है और इसकी तकरीबन प्राइस जो है ना वो 400 रुपीज़ है। और इसके 3 कलर लेके रख सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी अपनी एक किसी क्लास में बताया था कि मुझे ये पर्सनली तौर पे बहुत पसंद है कि क्रिस्टीन के लूज़ पाउडर। तो 3 नंबर जो है ना वो आपके पास लाजमी होने चाहिए। तो एक येलो में आता है और एक पिंक में आता है और एक वाइट में आता है। तो ये आप अपने मेकअप में आप तीनों कलर लेके रख सकती हैं। तो फिर बेशक आप कोई और लूज़ पाउडर लें या ना लें तो आप इनसे ही काम चला सकती हैं, तो आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। आगे फेस पाउडर जो क्रिस्टीन का ना वो आइवरी और फिटमी का जो ना वो बहुत अच्छा है। क्रिस्टीन का आइवरी मैंने अपनी बेसिस में भी बताया हुआ है कि आप इसका आइवरी ले लें और फिटमी का अगर आप फेस पाउडर लेना चाहती हैं आइवरी में तो फिटमी का भी ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के फेस पाउडर भी बहुत अच्छे हैं। आगे गर्मियों में स्किन मॉइस्चराइज़र के लिए सिर्फ फेस पाउडर लगाएं। यानी गर्मियों में स्किन पे मॉइस्चराइज़र करते हैं ना तो उसके बाद फेस पाउडर लगा लें, हाली सिर्फ फेस पाउडर लगाएं तो भी आपकी अच्छी बेस बन सकती है। यानी आप ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं तो आप स्किन पे मॉइस्चराइजिंग करें अपनी और सिर्फ फेस पाउडर लगा लें तो आप लाइट सी हल्की सी अच्छी सी एक बेस बन जाती है। तो तब आपने जो बेस बनानी है वो अपने स्किन के हिसाब से आपने बनानी है। ये जो आपने फेस पाउडर लेना है तो उसके बाद आगे आपका है जी लॉन्ग लास्टिंग के लिए पैनकेक लगाना होता है। तो जब आप बेस लगाते हैं तो उसके बाद आप पैनकेक लगाते हैं, फिर उसके बाद आप फेस पाउडर या लूज़ पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो पैनकेक दरअसल आपकी बेस को लॉन्ग लास्टिंग करता है और क्या कहते हैं ना एक पैक सा बन जाता है। तो उसके बाद बेस आपकी जो है ना वो पक्की हो जाती है। तो इसके बाद एक और है जी क्रिस्टीन का 14 गोल्ड जो है ना आइवरी नंबर, इसका आइवरी ना गोल्ड 14 नंबर है और ये भी किसी स्किन टोन पे लगा सकते हैं। एक तो मैंने आपको यहाँ बताया था इसका फेस पाउडर आइवरी ही था क्रिस्टीन का, और इसका जो
एक ये आइवरी गोल्ड जो है ना 14, ये एक मैं आपको बता रही हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद आपका सबसे पहले आपने कंसीलर लगाना है, फिर बेस लगानी है, फिर पैनकेक लगाना है और उसके बाद लूज़ पाउडर देना है। यानी जब आप बेस बनाएंगे ना तो सबसे पहले तो आपने सीटीएम करना है, वो तो लाजमी है, मस्ट है। सीटीएम मीन्स आपने पहले क्लिनजिंग करनी है। ठीक हो गया। सीटीएम क्लिनजिंग, और टी का मतलब होता है कि टोनिंग, और एम का मतलब होता है कि मॉइस्चराइजिंग। और वैसे सीटीएम की मैंने अपने चैनल पे क्लास दी हुई है, अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, चैनल पे विजिट कर लें। और ये आपने सीटीएम करना है। और जब भी आपने ब्राइडल बेस पार्टी मेकअप करना है तो सीटीएम लाजमी करना है। इससे बेस आपकी बहुत अच्छी बनेगी, केकी नहीं बनेगी, पैची नहीं बनेगी, और लॉन्ग लास्टिंग होगी और स्मूथ बनेगी। जब आप बुनियादी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको फिर कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई गिला नहीं रहेगा। लेकिन अब जब बुनियादी ही चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आप ऊपर जो मर्ज़ी लगा लें, जितनी महंगी प्रोडक्ट लगा लें, कुछ भी लगा लें, तो आपको शिकायत होगी। सही हो गया जी। उसके बाद है आपने हाँ, मैंने सबसे पहले बताया आपको कि ये जब सीटीएम कर लेंगे तो फिर आपने कंसीलर करना है। उसके बाद आपने कंसीलमेंट, जैसे आपकी स्किन पे कोई पैचेस हैं या डबल टोन स्किन है, फिर कलर करेक्टर करना है आपने। एक स्किन के ऊपर 2-3 दफ़ा भी 2-3 चीज़ें भी कलर करेक्टर की लगाई जा सकती हैं, या कभी कभी 2 लगा सकते हैं, कभी कभी एक की भी ज़रूरत और कभी कभी नहीं ज़रूरत पड़ती। ठीक है। तो उसके बाद फिर आप लगाएंगे बेस। ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर आप बेस लगाएंगे, फिर पैनकेक लगाएंगे और लूज़ पाउडर देंगे। आगे आपने उसको रहने देना, बस इधर ही रहने दें जी। मैं बात कर रही थी कि हमने ये अपनी बेस तैयार कर ली, मुकम्मल हो गई हमारी बेस। और आपने ये बात याद रखनी है कि ऑयली स्किन पे पैनकेक लगाना होता है, क्योंकि हमारा जो ऑयल निकल रहा होता है उसको लॉक करने के लिए। ठीक हो गया। और उसके बाद खुश्क जिल्द पर अपना लगाएंगे तो और खुश्की का एहसास होगा। ठीक है। अब ड्राई स्किन पे तो नहीं लगा सकते ना, क्योंकि पैनकेक तो होता ही ड्राई है, जैसे कि उसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये केक है, पैनकेक, यानी कि एक पाउडर की फॉर्म में होता है और जमा हुआ होता है। तो अगर आप ड्राई स्किन पे लगाएंगे तो ये और जो है ना वो ड्राइनेस होगी और बेस जो आपकी ख़राब होगी। गर्मियों में अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो पैनकेक का इस्तेमाल करें, और नहीं तो अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए अफोर्डेबल कस्टमाइज़ बेस भी मैंने अपनी चैनल पे बना के बताई हुई है आपको। बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं, आप देखना चाहें तो देख सकती हैं। अगर आप ये बारी बारी या स्टेप वाइज़ आप ये चीज़ें नहीं लगाना चाहते तो आप ना लगाएं। आप अपनी स्किन को प्रेप करें और उसके बाद कस्टमाइज़ बेस बना के अपने जो रखी होती है वो अपने चेहरे पे अप्लाई करें और आपकी बेस तैयार है। ठीक हो गया जी। तो आज मैंने आपसे ये अपनी क्लास 4 शेयर की है, तो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।